नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुलिस यदि आपको आपको कॉल करके बुलाती है या नोटिस भेजती है तो क्या करना है। आज हम इस पे बात करेंगे। यदि नोटिस लेकर आती है, आपके घर पे आती है, आप उस घर पे नहीं रहते हैं, तो आपके घर वाले डायरेक्ट मना कर सकते हैं कि वो उनकी यहाँ पे वो नहीं रहते हैं, हम उसकी नोटिस को रिसीव नहीं करेंगे और लेने से मना कर सकते हैं। यदि कॉल आता है और आप परेशान होते हैं तो परेशान मत होइए। अगर पुलिस की कॉल आती है तो परेशान मत होइए। कॉल को काटने की भी जरूरत नहीं है, कॉल को फोन डिस्कनेक्ट करिए, कॉल को डिस्कनेक्ट मत करिए। सिंपल बात करिए कि आप सबसे पहले आपका नाम क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, क्यों कॉल किया है, आपने थाने से फोन कर रहे हैं तो क्यों कॉल किया है, थाने क्यों बुलाना चाहते हैं और किस केस में बुलाना चाहते हैं, आप इतनी बात पूछिए। यदि आपको कोई पुलिस कॉल कर रहा है तो आपको इतनी बात पूछनी है। और पुलिस कॉल करती है तो अपनी पर डे केस डायरी को मेंटेन करती है कि वो कहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कहाँ कॉल कर रही है, कैसे कर रही है, तो पूरी चीज जांच इन्वेस्टिगेशन वो मेंटेन करती है, केस डायरी को मेंटेन करती है। और उसके बाद अगर नोटिस दिया है तो नोटिस पे पूरा डिटेल लिखा होता है। अगर ऐसा कुछ करती है, अगर ये पुलिस गुस्से में आ जाए, आप इतना बातें करें तो गुस्सा में आ जाए और कहें मुझे बताने का कोई परमिशन नहीं है, मुझे मना किया गया, मैं मुझे परमिशन नहीं है बताने का, तो जबकि ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है, ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। थाने में जाने के बाद आप तो पूछेंगे ही इन्वेस्टिगेशन में कि क्यों बुलाया गया है, तो फोन पे भी बता सकती हैं। ऐसे में आप पूछो या तो आप बताएं, आप फोन पे कहिए, आप पूरी बात बताइए, आप कौन है, किस लिए फोन किए, क्या पूरी बात अगर बताते हैं तो आप ठीक है। अगर नहीं बताते हैं तो कह दीजिए आप मुझे नोटिस भेज दीजिए, नोटिस के बाद हम आएंगे, नोटिस के बाद आएंगे। अगर आपका एड्रेस पूछती है तो आप एड्रेस बताइए कि ये एड्रेस है, आप हमें नोटिस भेज दीजिए, या व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें नोटिस भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अब तो व्हाट्सएप नंबर पे भी नोटिस भेजा कर एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो कभी भी पुलिस बुलाती है तो आप नोटिस रिटर्न में कहिए कि आप हमें नोटिस भेज दीजिए, मैं आने को तैयार हूं। और नोटिस मिलते हैं कितने प्रकार के, 3 टाइप के नोटिस होते हैं। सेक्शन 160 सीआरपीसी में नोटिस मिलता है, तो 160 सीआरपीसी में अगर नोटिस मिलता है तो घबराने की बात नहीं होती है। इस नोटिस में बाप के बयान को दर्ज किया जाता है। जैसे कोई दुर्घटना हो गई है, कोई विवाद हो गया है, तो आपको क्या करते हैं, आप बुलाते हैं कि आप मौके पे थे उस समय, वहां मौके पे क्या स्थिति थी, क्या थी, उसके लिए बुलाया जाता है। कि आपको एक सिंपल सा नोटिस होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती, आपके बयान को, आपकी बात को दर्ज किया जाता है। तो इसको क्या, दुर्घटना हो गई है, कोई बात विवाद हो गया है, तो उसके लिए बुलाते हैं कि क्या आपने क्या देखा, क्या हुआ, क्या बात है इसमें। और ये फोन पे भी पुलिस बता देती है कि मैंने इसलिए आपको 160 सीआरपीसी की नोटिस में बता देती है कि हाँ इस काम के लिए आपको बुलाया जाता है। और एक दूसरा नोटिस होता है सेक्शन 91। सेक्शन 19 और 91 में क्या होता है, सीआरपीसी की धारा है या कोई डॉक्यूमेंट, जैसे इसमें भी बहुत घबराने वाली बात नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट या सामान आपके पास है जिसको पुलिस की जरूरत है, तो आपको बुला करके उसके लिए पूछताछ कर सकती है। जैसे कोई पत्नी है, उसका स्त्री धन पति के पास है, उससे बात विवाद हो रहा है, तो सीआरपीसी 91 के नोटिस के बाद वहां पे उसको बुलाया जा सकता है, उनसे बयान दर्ज कराया जा सकता है। या फिर किसी भी प्रकार का कोई कंपनी में आप काम करते हैं, एम्प्लॉय का अटेंडेंस रजिस्टर की जरूरत पड़ गई, तो उस कंडीशन में सीआरपीसी 91 का नोटिस भेज करके पुलिस आपको बुला सकती है। ये चीजें होती है, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं होती है। और उसके बाद एक होता है लास्ट में सेक्शन 41A सीआरपीसी। यदि यह मिलता है तो परेशानी वाली बात है। यदि यह नोटिस मिलता है तो इसका मतलब कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, तो हमेशा एफआईआर दर्ज होने के बाद ही 41A सीआरपीसी की नोटिस दिया जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद यदि नोटिस भेजा जाता है तो इस नोटिस में कंप्लेन नंबर होगा, केस का नंबर होगा, केस का जिक्र होगा। इसको अगर इसमें आपके नोटिस में ये चीजें नहीं है तो आप इन्हें वापस कर दीजिए कि ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दिया है, इसलिए इस नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये नोटिस मिलने पे तुरंत वकील के संपर्क में चले जाए,
वकील के संपर्क में जाएं और पता लगाएं कोई केस है क्या। यदि कोई केस है तो उसमें 7 साल से कम की सजा है कि 7 साल से ज्यादा की सजा है। ऐसे में यदि 7 साल से कम की सजा है, ऐसे में बिना गिरफ्तारी के भी चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि पुलिस माने कुछ पैसे खा लिए हैं या गिरफ्तार करना चाहती है, तो आपको डर है कि पुलिस हम जाएंगे थाने पे तो मुझे गिरफ्तार कर लेगी, 7 साल से कम की सजा है। अगर 7 साल से ज्यादा की सजा है तो उसमें तो अरेस्ट करेगी करेगी। अगर 7 साल से कम की सजा है तो उस कंडीशन में अगर लगता है कि पुलिस विपक्षी से मिल चुकी है तो उसमें आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से पहले 7 साल से कम की सजा है तो उस पर अग्रिम जमानत आप ले लीजिए। अग्रिम जमानत लेने के लिए आपको जज साहब के पास जाना पड़ेगा। अपनी बात को रख दीजिए, श्रीमान जी मुझे नेक्स्ट डेट तक अंतरिम बेल दे दीजिए। तो कहेंगे अगर आप, तो इसमें बात होगी कि आप जाकर के इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करिए, जांच करिए, पुलिस की जांच करेगा, अगर उसको अरेस्ट करना होगा तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में आप कह दीजिए सर श्रीमान मुझे, आपके एडवोकेट रहेंगे, एडवोकेट आपको अंतरिम जमानत माने अगली तारीख तक जब तक मैं ज्वाइन कर ले रहा हूं तब तक के लिए अग्रिम जमानत दे दिया जाएगा। अग्रिम जमानत जब दिया जाएगा तो पुलिस को भी आपको बेल देते जब लेंगे तो उस समय पुलिस को भी सवाल पूछे जाएंगे क्या चीजें हैं क्या नहीं है, गिरफ्तारी करना है कि नहीं करना है। यदि गिरफ्तारी पुलिस को अगर बेल के बाद भी एंटीसिपेटरी बेल के बाद पुलिस को लगता है गिरफ्तारी करना है तो ठीक है, आपने एंटीसिपेटरी बेल पे है, अंतरिम अग्रिम जमानत पे है, तो अग्रिम जमानत के बाद उसको परमानेंट जमानत करा लेंगे। तो इसके लिए आपको अग्रिम जमानत, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोर्ट में जाकर के अग्रिम जमानत ले सकते हैं, तो आप पुलिस की गिरफ्तारी से बच सकते हैं। नहीं तो कुछ कंडीशन में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और किसी भी कंडीशन में अगर आपको कोई फेक कॉल कर माने फेक कॉल से फोन करके डरा रहा है, कोई पुलिस बन करके डरा रहा है, या फिर कोई दहेज उत्पीड़न का केस है, पति पत्नी का विवाद है, कोई पुलिस वाले जान पहचान के वो उनके तरफ से अगर फोन आ रहा है, अगर कोई फेक फोन आ रहा है तो आप उस थाने का नाम पूछिए, पुलिस का नाम पूछिए, उस थाने में आप जा करके या फिर उस फोन द्वारा भी आप कंफर्म कर सकते हैं ये फेक है कि जेन्युइन है। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ, तुरंत 112 पे फोन लगाइए और तुरंत इनको जांच करवाइए कि ये कौन है, किस तरह से ऐसे काम कर रहा है जो आपको फेक कॉल कर रहा है। इसके पास कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।